और कोलकाता रेप और मर्डर केस पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता और हत्या के मामले में संज्ञान लिया था। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच कर रही है और इस बेंच में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। और सुनवाई जो है 10:30 बजे का वक्त तय था और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से कोलकाता में डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ, उसके बाद संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने और अब इस मामले पर सुनवाई होगी। और सीजीआई के अलावा 2 जस्टिस जो है उनकी अगुवाई में ये सुनवाई होनी है। इस बेंच में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा का भी नाम शामिल है। आपको बता दें, कोलकाता के जिस पानी हाटी शमशान घाट में पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। शमशान घाट के स्टाफ का दावा है कि ट्रेनी डॉक्टर का एक कान कटा हुआ था और उसके चेहरे पर निशान भी थे। कोलकाता के जिस शमशान घाट पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया, वहां के एक कर्मचारी हमारे साथ हैं। उस दिन कितने बजे जो लड़की है उनकी डेड बॉडी यहाँ पे आई थी? एक बात बोलिए, मेरा ड्यूटी था, ड्यूटी किया, कान नहीं था, ड्यूटी था, ड्यूटी किया बस। कान नहीं था आपके? नहीं था, कान नहीं था। तो बॉडी तो कवर होगी कपड़े से? ऑब्वियसली। अच्छा, मेरा ड्यूटी था, कोई रुकाया बस। फेस देखा था आपने पूरा बॉडी? ये आप आइस खिंचा। अच्छा, यहाँ पे निशान नोका ना। अच्छा, नाखून के। हाँ। लड़की का कोलकाता के जिस शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ के एक स्टाफ जो है वो हमारे साथ हैं। इस जगह का नाम क्या है? और पानीहाटी बर्निंग घाट है ये। और आप यहाँ पर ऐसे क्या काम करते हैं? ऑपरेटर है। ऑपरेटर। अच्छा, ये जो ट्रेनी डॉक्टर हैं जिनकी हत्या हुई थी, उनकी बॉडी यहाँ किस दिन आई थी, कितने बजे आई थी और कौन कौन लोग आए थे? 9 तारीख को आए थे, रात 12 बजे करीब। यहाँ हम लोग का जो काउंसलर है, एमएलए सर भी थे, काउंसलर भी थे, सब थे। और यहाँ बड़ी संख्या के पुलिस भी थे, गाड़ी बहुत थे, कंजेस्टेड हुआ था एरिया, इसीलिए थोड़ा जल्दी हो सकता, जितना जल्दी ये इलाका खाली हो जाए, कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बोला तो थोड़ा जल्दी जो हो सकते तो कर दे। और कितनी बॉडी थी उस समय? 2 पहले थे। तो इनका पहले हुआ अंतिम संस्कार? हाँ। ये किसने बोला था? ये पुलिस बोला था जो अभी जब बॉडी आएगा तो रुकने के लिए बोलेगा। हम बोले तो ठीक है, क्या कि हम लोग लोकल लड़की भी थे, डॉक्टर भी थे। ऐसा दुर्घटना हुआ था, जब पोस्टमार्टम हुआ था, डिकम्पोज होने का चांस था, इसीलिए बोला था जल्दी हो सकते थे। और डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता पर देश में उबाल है। वहीं इस पर ममता बनर्जी के नेता मजीद मेमन के बाद अब अरूप चक्रवर्ती के बोल भी बिगड़ गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पर स्याही डालने की कोशिश या उन्हें बदनाम करने की कोशिश होगी तो तृणमूल कांग्रेस हाथ पैर तोड़ देगी। आप देखिए कि कितनी निर्ममता के साथ लेडी डॉक्टर का रेप होता है, मर्डर होता है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के मजीद मेमन कहते हैं कि लड़कियों को रात में काम नहीं करने जाना चाहिए। और अब एक और नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर स्याही डालने की कोशिश होगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। अरूप चक्रवर्ती, तृणमूल कांग्रेस के नेता, इस तरह का बयान दे रहे हैं। और इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। सोमवार को संदीप घोष से सीबीआई ने 13 घंटे पूछताछ की। उनसे 4 दिन से पूछताछ चल रही है। अब तक 53 घंटे सवाल जवाब हो चुके हैं। आज 5वां दिन है। आज भी संदीप घोष से बातचीत होगी, पूछताछ होगी। संदीप घोष सीबीआई की जांच की अहम कड़ी हैं। सीबीआई इस मामले में 2 एंगल पर तफ्तीश कर रही है। एक, रेप और हत्याकांड, दूसरा अस्पताल की भूमिका और अस्पताल से जुड़े हुए तमाम किरदार। तो अलग अलग टीमें हैं, अलग अलग तरीके से जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। और आपको बता दें कि संदीप घोष से 4 दिन हो चुकी है पूछताछ, आज 5वां दिन है। 53 घंटे तक अभी तक सवाल जवाब हो चुके हैं पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से। और पॉलीग्राफ टेस्ट करने की भी बात इस बीच की जा रही है।
और कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरजीकर हॉस्पिटल के तत्कालीन प्रिंसिपल भी सवालों के घेरे में, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, और यही वजह है कि सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। जरा आपको यह बताते हैं कि सीबीआई के वो सवाल कौन से हैं जिनके जरिए जांच टीम तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से सच जानना चाहती है। तो सवाल यह कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बता दिया गया। फिर मृतक डॉक्टर के परिवार को जो इंफॉर्मेशन दी गई वो बिना किसी फैक्ट के क्यों दी गई, किसके कहने पर दी गई? आप खुद एक डॉक्टर हैं और क्या आपको यह नहीं लगा कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जाए? ये सीधे सीधे सवाल हैं पूर्व प्रिंसिपल से। अस्पताल में किसके कहने पर रेनोवेशन कराया गया? फिर क्राइम सीन पर सबूतों की छेड़छाड़ हो सकती है, यह आपको अच्छे से पता था। फिर जांच पूरी होने तक सबूतों को सेफ, सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? तो इन आधार पर सीबीआई जो है वो पूछताछ कर रही है। उधर सीबीआई हर एक कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है और यही वजह है कि सीबीआई दूसरी बार कल मृतक डॉक्टर के घर पहुंची और डॉक्टर के माता पिता से मिली। वहां सीबीआई की टीम ने करीब 6 घंटे तक बातचीत की और फिर 6 घंटे के बाद ये सीबीआई की टीम बाहर निकली। और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक फैमिली से सीबीआई ने पीड़िता की रोजमर्रा की दिनचर्या क्या थी, दोस्त कौन कौन थे, किस तरह के कामकाज से जुड़ी हुई जानकारियां जो हैं वो हासिल की गई। डॉक्टर की डायरी से जुड़ी इंफॉर्मेशन भी परिवार से सीबीआई ने ली। तो लगभग 5-6 घंटे सीबीआई की एक टीम पहुंची थी पीड़ित डॉक्टर के घर पर और उनके माता पिता से सवाल जवाब हुए। रोजमर्रा की जिंदगी उनकी कैसी थी, कौन कौन दोस्त थे और क्या क्या वो बातचीत करती थी आपसे, और एक डायरी जो है वो भी हासिल की है पेरेंट्स से सीबीआई की टीम ने। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन कर दिया गया। 15 सदस्यीय एसआईटी की टीम है जो इस पूरे केस की जांच कर रही है। तो आपको बता दें, अस्पताल में जो रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ की गई, अब वो क्यों की गई, उसके पीछे कौन था, किसके आदेश पर ये कार्रवाई की गई, उसको लेकर अब एक एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। इसमें 15 मेंबर्स हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। आनंद, जरा इस खबर के बारे में अपडेट दीजिए जो एसआईटी की गठन हुआ है, 15 सदस्यीय टीम है। देखिए पंकज, जो आरजेकर मेडिकल कॉलेज है उसमें जो अनियमितताएं पाई गई हैं और जो अनियमितताओं की शिकायत लगातार हो रही थी, उसको लेकर सरकार ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है। 15 सदस्यीय एसआईटी टीम जो है 1 महीने के अंदर सरकार को रिपोर्ट देगी। जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, जब से उन्होंने यहाँ पर कार्यकाल संभाला था और जब तक उनका कार्यकाल रहा है उस समय अवधि के अंदर जो भी टेंडर यहाँ पर पास हुए हैं, जो भी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जो भी धांधली हुए हैं या जो करप्शन के आरोप लगे हैं या जो लेखा जोखा है फाइनेंशियल, उन तमाम चीजों की जांच जो है अब ये एसआईटी करेगी और एक विस्तृत जांच रिपोर्ट सरकार को देगी जिसमें इस बात का खुलासा होगा कि क्या वाकई में अस्पताल के अंदर एक बड़े लेवल पर करप्शन क्या चल रहा था और उसमें संदीप घोष की किस तरह की भूमिका थी। क्या वो सीधे तौर पर इसमें शामिल थे या उनकी शेहपरी हो रहा था या उन्हें अनदेखा करके कुछ लोग वहां पर करप्शन कर रहे थे। ये तमाम चीजों की जांच अब जो एसआईटी है वो करेगी। कोलकाता पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और आने वाले वक्त में कोलकाता पुलिस संदीप घोष से पूछताछ भी कर सकती है। शुक्रिया आनंद तिवारी इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका।